हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म हो गया है और इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं दे आर आस्क्ड इन योर नीट एंड नीट 2026 ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी देयर फॉर यू। तो आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, select the correct statements from the following. Atoms of all elements are composed of two fundamental particles. The mass of the electron is 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. All the isotopes of a given element show same chemical properties. Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter. So इसमें से आपने correct choose करना है, A and E only. So if you're looking at this, हमारे कौन कौन से correct हैं? Atoms of all elements are composed of 3 fundamental particles. तो 2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा wrong. The first one, that is wrong. The mass of the electron, that is 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, correct. All the isotopes of a given element show same chemical properties, correct, क्योंकि number of electrons same है, electronic configuration same है, तो इसलिए उसकी properties भी same है. Dalton's atomic theory, right. So हमारे पास यहाँ पे जो correct option है that is B, C and E only. The correct option will be B. ये वाला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कम इन योर 2024 नीट में, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है. सो इसी तरह का एक क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है. देन लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके काफ़ी टाइम आए हुए हैं. 2021 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है. सो दिस इज एन important टॉपिक. इट मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इन्होंने पूछा है नॉट, ठीक है. तो नॉट में आपके पास O2 एंड F नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स, Mn2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव में भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमारा कौन सा हुआ, मतलब इसमें हो जाएंगे आपके 26 23 और इसमें हो गए आपके 25 माइनस 2 23. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए. Let's go on to question number 3. The number of protons, neutrons and electrons in lutetium 175, 71 respectively are. ये तो बहुत ही easy सा question है आपका. ये आपका 2021 में question आया हुआ है. So atomic number 71 है. तो आपके पास number of neutrons क्या आ जाएंगे? That is equal to mass number which is 175 minus 71. So it is equal to 104. Okay. So number of neutrons आपके पास कितने आ गए? 104. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 71. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Be2 positive is isoelectronic with which of the following ions? अब Be2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू 2. Li पॉजिटिव में आपको क्या क्या दिया हुआ है? H पॉजिटिव. ये एलिमिनेशन मेथड से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो. H पॉजिटिव में 0 आ गए, Li पॉजिटिव में कितने आ जाएंगे? Li पॉजिटिव, सॉरी नॉट 2 पॉजिटिव में 2. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी बी. Let's go on to question number 5. Isoelectronic species are, so you can see that we are getting questions from this section. तो isoelectronic species इसमें कौन से होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14. Cn नेगेटिव के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मेनी? 6 and 7 13 and 1 is 14. ठीक है. NO पॉजिटिव के पास भी 14 and C2 2 नेगेटिव के पास भी 14. सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाता है A. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ पर्टिकुलर स्टेशन, अब इसमें से भी एक क्वेश्चन हमको वेवलेंथ में से या बोहर मॉडल से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 3 questions I am saying we are expecting from this chapter. So first was what we've already discussed. Second is this: a particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is what? अब इसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है. न्यू दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. So lambda would be equal to C upon nu, which is equal to 3 into 10 raised to power 8 upon 1368 into 10 raised to power 3. On calculation, this comes to 219.3 meters. So the correct option over here is 219.3 meters B. सॉरी सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स, सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये भी हमको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन? तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है. विजिबल रीजन में हमारी बार्मर सीरीज होती है. करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी. Let's go on to question number 8. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. तो लेमडा आपको दिया हुआ है E दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली. एंड लेट्स पुट द वैल्यूज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन, अब इसको भी नैनोमीटर्स को आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट विल बी सॉरी मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट विल बी 45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 विच कम्स इक्वल टू 4.42 into 10 raised to power minus 18 joules. So the correct option over here is going to be D. We are moving on to question number 9. Question number 9 here, the value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules. The speed of light is 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 17 nanometers per second. Which value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum of light? और frequency भी आपको दे रखी है. फिर यही वाला फॉर्मूला लगना है. Lambda that is equal to C upon nu, which is equal to 3 into 10 raised to power 17 upon 6 into 10 raised to power 15. So this on calculation comes equal to 50. The correct option over here is going to be A. We are moving on to question number 10. According to the law of photochemical equivalence, the energy absorbed is given as what? So energy आपकी क्या होती है? E that is equal to HCNA upon lambda. Values put कर लेते हैं. 6.62 into 10 raised to power minus 27 into 3 into 10 raised to power 10 into 6.02 into 10 raised to power 23 divided by lambda. ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको. अर्ग्स पर मोल में करना है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स टू 1.196 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन लेमडा. तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये 50 है. देयर इज अ टाइपिंग एरर. 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली. The reaction between their wavelengths, that is lambda 1 and lambda 2, will be what? ठीक है, रेशो लेनी है आपने, easy है. E1 is equal to hc upon lambda 1. ठीक है, E2 is equal to hc upon lambda 2. सही बात. So रेशो क्या हो गई? E1 upon E2, which is equal to hc upon lambda 1 into lambda 2 upon hc. इसको कैलकुलेट करने पे ये और ये हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा?
lambda 2 upon lambda 1. Correct option which comes over here is going to be, आपको 20 और 50 दिया हुआ है ना, so 25 upon 50, that is equal to lambda 2 upon lambda 1, or 1 by 2 is equal to lambda 2 upon lambda 1, or lambda 1 is equal to 2 lambda 2. So the correct option over here is going to be B. Okay, we're moving on to the next question, guys. The value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules second. The velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Which value is closest to the wavelength in nanometers of quantum light with frequency 8 into 10 raised to power 15 meters per second? तो अब इसमें भी आपने जो वैल्यू लगानी है, that is going to be nu is equal to c upon lambda, है ना. तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन न्यू. तो देखो इसमें से कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द सेम फॉर्मूला. सो इट मीन्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी हैव टू डू. 3 to 10 raised to power 8 upon 8 into 10 raised to power 15. ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं. कैलकुलेट करते हैं इसको. 37.5 into 10 raised to power minus 9 meters. सो इसको अगर हम नैनोमीटर्स में हमको कन्वर्ट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 37.5 नैनोमीटर्स, which can approximately come to 4 into 10 raised to power 1. So the correct option over here is C. Let's go on to question number 13. For a given energy corresponding wavelength. अच्छा, इसमें भी आपका प्लैंक्स क्वांटम में से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं. सो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन एच सी, सॉरी एच सी अपॉन E. So let's take the values. 6.6 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 upon 3.03 into 10 raised to power minus 19. On calculating, we get 656 nanometers. So D is the correct option. Question number 14. What will be the longest wavelength line in Balmer series of a spectrum? Okay, इसका मैंने एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द इंटायर थिंग. शॉर्टकट के लिए प्लीज़ गो एंड लुक एट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला वीडियो, उसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे हमारे पास रिडबेक फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन लेमडा विच इज़ इक्वल टू आर एच. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने करना है ना, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि N1 और N2 क्या लेना है. ठीक है, सो आर एच 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. तो इसमें N1 की वैल्यू बामर सीरीज है 2 होगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो N2 की वैल्यू होगी 3. सो यू कैन पुट द वैल्यूज 1 अपॉन लेमडा which is equal to 109677, 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 1 upon 3 का स्क्वायर which becomes equal to 15233. सो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ 15233 which becomes equal to 6.56 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर में है ये. तो इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर्स. सो दिस इज इक्वल टू 656 nanometers. So correct option over here, which is going to be B. Question number 15, guys. Hope आपने अपनी पेंसिल्स और कॉपीज ली हुई हैं. Okay, so question number 15. The energy of an electron in the ground state N is equal to 1 for He positive ion is minus x joules. Conceptual question है ये.
then that for an electron in Na is equal to 2 state for Be3 positive ion is in joules. In joules you have to find. Okay, so En की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, -RH(Z²/n²), यही फॉर्मूला है. ठीक है, तो अगर हम लोग He पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके लिए Z की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना. एल्जेब्रिक उससे इसको कैलकुलेट करना है आपने. N की वैल्यू आ जाएगी 1. सो E1 क्या हो गया, -RH(2²/1²), which is equal to -4RH, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है -x इज इक्वल टू -x जूल्स. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेरिलियम के लिए Z इज इक्वल टू 4. सो E2 की वैल्यू आ गई -RH(4²/2²), which is equal to -4RH, which is equal to -xZ. तो आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, दोनों की कितनी आ रही है, दोनों की कितनी वैल्यू आ रही है, इसकी भी -4RH इज इक्वल टू -xZ आ रही है, और E2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, -4RH. सो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, जूल्स में ये भी x जूल्स है. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी A. वी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. If the radius of the second Bohr orbit of the He positive ion is 105.8 picometers, what is the radius of the third orbit of L? See, अब इसमें से भी questions आपको काफ़ी repeat हो रहे हैं with the same formula. तो आपको पता है कि radius that is equal to what? R0 into n²/z. ठीक है, सो n की वैल्यू कितनी है, 2, सेकेंड बोहर ऑर्बिट. ठीक है, और Z की वैल्यू भी कितनी है He पॉजिटिव के लिए, 2. तो लेट्स पुट द वैल्यूज. इट इज इक्वल टू R0 इंटू 2 इंटू 2/2. ठीक है, ये आ गया आपके पास. सो विच विल बी इक्वल टू 10, क्या दिया उन्होंने, 105.8 पिकोमीटर्स दे रखी है. अच्छा ठीक है, सो इससे हमारे पास 105.8 दैट इज इक्वल टू R0 इंटू 2. राइट, तो R0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, विच विल बी इक्वल टू 105.8 डिवाइडेड बाई 2. तो उसी तरह से Li2 पॉजिटिव के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड Z इज ऑल्सो इक्वल टू 3. So the radius for Li2 positive, which we have to calculate, that will be equal to R0 into 3/3. Put the value of R0 from here. So this will be equal to 105.8/2 into 3. ठीक है, so that comes to 158.7 picometers. So what is the correct option over here? A. Let's go on to our next question. Based on the equation E is equal to -2.178 into 10 raised to power -18 joules Z²/n², certain conclusions are written. Which of them is correct? Equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit. Okay. For n is equal to 1, the electron has more negative energy than it does for n. Yes, correct. So which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. So correct option यहाँ पे क्या आएगा, B. ठीक है, पढ़ना चाहो C और D पढ़ सकते हो, बट अगर आपको करेक्ट ऑप्शन ये आ गया है तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे नेक्स्ट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत है. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. अकॉर्डिंग टू बोहर theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to least energetic photon? Least energetic. तो अब आपको पता है कि डेल्टा E की क्या वैल्यू है, डेल्टा E दैट इज
proportional to 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right? और हमेशा n2 की वैल्यू ज़्यादा होती है n1 से. अब n की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए n1 से. लीस्ट एनर्जेटिक आपको कौन सी देगा? 6 to 1 तो नहीं देगा, 5 to 4 भी नहीं देगा, 6 to 5 वो आपने पढ़ा था ना इसमें कि E6 to E5 लीस्ट होती है, लीस्ट एनर्जेटिक. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी सी. वी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. The energy of second Bohr orbit of hydrogen is minus 328 kilojoules. ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं. Hence the energy of the fourth orbit आपको फाइंड करना है. तो अब एनर्जी को आप कैसे देते हो? दैट इज इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट ले लिया के जेड अपॉन एन का होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी यूज किया था. तो इसके लिए जेड इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 2. सेकेंड बोहर दिया हुआ ना, तो z की वैल्यू तो आ गई 1 और n की वैल्यू क्या आ गई? इट विल बी 2. सो लेट्स पुट द वैल्यूज E2 के लिए. E2 इज इक्वल टू सॉरी माइनस के इंटू 1 अपॉन 4. ठीक है, सो E2 की वैल्यू आपको दी हुई है 328 और E4 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो. मतलब यहां से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू 328. लेट्स गो ऑन टू E4. E4 will be equal to minus K into 1 upon 4 का square which is 16. So E4 की वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाता है? K की वैल्यू आप पुट कर सकते हो -4 इंटू 328 इंटू 1 upon 16 which comes to minus 82 kilojoules per mole. So the correct option over here is going to be B. Question number 20. The frequency of radiation emitted when electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in a hydrogen atom will be given by what? Ionization energy यहाँ पे आपको दे रखी है. ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम के लिए E is equal to फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं -21.8 इंटू 10 raised to power -19 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा E will be equal to -21.8 into 10 raised to power -19 1/4 square minus 1 upon 1 square, and this comes equal to 20.44 into 10 raised to power -19 joules per atom. अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. So what is frequency? Delta E upon H. Delta E की वैल्यू है 20.44 into 10 raised to power -19 upon H की वैल्यू which is 6.6 into 10 raised to power -34. So the answer over here on calculation comes to 3.08 into 10 raised to power 15 per second. So the correct option over here is going to be C. Moving further to question number 21. In hydrogen atom, energy of first excited state आपको दी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पे. ठीक है, फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है 1/2 mv², है ना? और इट इज इक्वल टू पाई E². जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है उसमें ये सारे फॉर्मूला मैंने दिए हैं बच्चों, तो एक बार ही चेक करो और नोट्स बनाओ अपने. इंटू 2m. ठीक है, सो हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी, कीपिंग दिस इन माइंड, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू -En. सो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी दी है? -3.4.
तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए. सो रिमेंबर दिस. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, देयर आर नो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड व्हाटसोएवर. ओके, वी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. The Bohr orbit radius for the hydrogen atom n is equal to 1 is approximately 0.530 Armstrong. The radius of the first excited state. First excited state का मतलब क्या हुआ? 2 second orbit. ठीक है. So R2 that is equal to 4 into R1. Second excited state के लिए आपको n की वैल्यू क्या लेनी है? 3. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0.53 which is equal to 2.12 Armstrong. So the correct option over here is D. Moving on to question number 23. In Bohr's model of an atom, when an electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to 3, how much energy will be emitted or absorbed? ये तो easy है. सिंपल फॉर्मूला इसमें हमारा लगेगा. E1 की वैल्यू जो है दैट इज अर्ग्स में दे रखी है ना. ओके, so minus 1312 upon 1 square, which is equal to minus 1312 kilojoules per mole. So similarly, अगर n is equal to 3 दे रखा है तो E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? minus 1312 upon 3 का स्क्वायर, which becomes equal to minus 145.7 kilojoules पर मोल. ठीक है. अब एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, मतलब हमको डेल्टा ई फाइंड करना है. सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E3 माइनस E1. राइट. E3 की वैल्यू कितनी है? minus 145.7 और E1 की वैल्यू है minus 1312 which becomes equal to 1166.3 kilojoules पर मोल. पर हमें आंसर अर्ग्स में दिया है, सॉरी पर मोल क्या, 1166.3 kilojoules. ठीक है. सो अब इसको हमको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. तो अर्ग्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻20 जूल्स हो जाएंगे. ये कितने? हमारे पास आंसर आया 193.6 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल्स, है ना. दिस इज इक्वल टू 193.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स. अर्ग्स में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स. सो अर्ग्स में क्या आएगा? 193.6 इंटू 10⁻⁻13 अर्ग्स और 0.1936 into 10⁻⁻10 ergs. So let's see whether we have any option like this. Yes. So the correct option over here is going to be D. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट है तो इसको प्लीज इसके जैसे कुछ और क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 24. The radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 Armstrong. The radius of Li2 positive atomic number दिया है आपको. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? R इंटू n स्क्वायर अपॉन Z. सो R की वैल्यू 0.53 दे रखी है एमस्ट्रॉन्ग में, इंटू n स्क्वायर. आपका कितना हो गया? 1 स्क्वायर फर्स्ट उसमें दिया है ना ग्राउंड स्टेट में. तो 1 स्क्वायर अपॉन Z कितना है? 3. सो इसका आंसर आ जाएगा 0.17 एमस्ट्रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज C. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. The energy of an electron in the nth Bohr orbit of hydrogen is what? 13.6 upon n4, 13.6 upon n3, 13.6 upon n square and D 13.6 upon n.
अब यहाँ पे ना माइनस का साइन मिसिंग है, सो अगर हम लोग इस पे माइनस का साइन मिसिंग देख रहे हैं, बट क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव साइन, एक माइनस का साइन यहाँ पे आना चाहिए था। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर ऑफ व्हाट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So helium and Li2 positive both have 2 electrons. So the correct option over here is going to be B. Question number 27. If R is the radius of the first orbit, the radius of the nth orbit of hydrogen atom is given by what? Nth orbit का होता है R naught n square. R naught n square. So the correct option over here is A. ये सारे फॉर्मूले शॉर्टकट मैंने दिए हैं बोहर्स मॉडल में. All formulas included. तो जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाल रही हूँ. आई पुट द लिंक ओवर देयर, सो आप उसको एक बारी वीडियो को दोबारा से देखो, वैसे प्लेलिस्ट में दैट वीडियो इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 28. इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर इज व्हाट? ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे अब? इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा आपने फाइंड करनी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. रेडियस हमको दे रखा है ए नॉट विच इज इक्वल टू 52.9. एन की वैल्यू भी दे रखी है 2, तो आर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 into 52.9 which is equal to 211.6 picometers. सो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है एक किसी भी स्टेशनरी स्टेट में, उसको हम कैसे देते हैं, एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. ओके, सो एन की वैल्यू है 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई विच इज, ये 2 और 2 कट गया, आ गया हमारे पास एच अपॉन 2 पाई. ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारे पास इससे क्या आ रही है, एच इज इक्वल टू एम वी आर पाई. ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलती है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. पुट द वैल्यू ऑफ एच ओवर हियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ओवर हियर, एम वी आर पाई अपॉन एम वी. ठीक है, either we can do like this or let's see, we can take another this thing, let's take another better method over here. हमारे पास h की वैल्यू एक तो ये आ गई, तो h और h को इक्वेट करते हैं, उससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन. लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इंटू एम वी. अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये सेकेंड वैल्यू आ गई है हमारे पास, राइट. सो इससे हमारे को जब हम लोग फर्स्ट वैल्यू इसकी देख रहे हैं ये एम वी आर पाए, और सेकेंड वैल्यू देख रहे हैं लेमडा एम वी, तो इससे हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू है वो पाई आर आ जाती है. तो आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 211.6 पाई पिकोमीटर. ऐसी कुछ ऑप्शन है, यस, विच वन, बी, करेक्ट. मेरे से पहले करा तुमने, वेरी गुड. फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के खुद से करो ताकि यू आर एबल टू सी वेदर यू डूइंग इट करेक्टली और यू वांट सम हेल्प. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meters per second. The association wavelength, ये हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें लगेगा. सीधा करके वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है, तो पहले हमको एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स
6.6 into 10 raised to power अच्छा वेवलेंथ फाइंड करनी है इसमें ओके 0.66 ना ओके सो ये आ गया आपका लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 एम की वैल्यू कितनी है 0.66 kg और इंटू 100 कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि एच की वैल्यू भी kg में ही ले रहे हैं हम तो इससे हमारा वैल्यू आती है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -35 so correct option is C. We're moving on to question number 30 guys. If uncertainty in position and momentum are equal, the uncertainty in velocity is what? अच्छा तो ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई दिस इज द हिसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो दिस इज गोइंग टू कम एज और ये दोनों इक्वल है तो आप इसका स्क्वायर ले सकते हो एम डेल्टा वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ठीक है तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2m अंडर रूट ऑफ h upon pi. So correct option over here is C. Moving on to question number 31. The measurement of electron position is associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10 raised to power 18 grams centimeter per second. The uncertainty in velocity is what? Mass of the electron आपको दे रखा है in grams. चलो ये तो इजी है फिर आंसर सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं एम डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई सो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी ओके 1 इंटू 10 रेज टू पावर -18 अनसर्टनिटी इन मोमेंटम अच्छा आपको दिया है तो ये वाली वैल्यू नहीं लगाने की ज़रूरत एम डेल्टा वी ही आपको दे रखा है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -18 तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 into 10 raised to power -18 divided by m 9 into 10 raised to power 20 -28 which becomes equal to 1.1 into 10 raised to power 9 centimeters per second. What प्लीज़ इसमें ना यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स अलग दे रखे होते हैं तो यूनिट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है फटाफट से न्यूमेरिक वैल्यू देख के एक टिक नहीं कर देना है सो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज सी Moving on to question number 32. Uncertainty in position of an electron mass is 9.1 into 10 raised to power -28 moving with the velocity of this accurate up to this will be okay. ये है यहाँ पे catch 0.01 तो 0.01% आपने निकालना है किसका वेलोसिटी का वेलोसिटी आपको 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 दे रखी है तो वेलोसिटी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 0.001 तो 0.001 अपॉन 100 दिस इज द एक्यूरेसी और वेलोसिटी कितनी है इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अब इसके बाद अगर आप लगाते हो वैल्यू अनसर्टेनिटी की m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ठीक है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है आपको मास आपको दे रखा है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -28 वेलोसिटी आपने ये वाली लेनी है ठीक है डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है और वेलोसिटी आपको ये वाली लेनी है सो दैट इज
into 0.001 upon 100 into 3 into 10 raised to power 4 is equal to h upon 4 pi into delta x. So you can find the value of delta x from here, which comes equal to 1.93 centimeter. Correct option is C. Question number 33. Which of the following statements do not form a part of Bohr's model? चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन है. कर लो फटाफट. Energy of electrons in orbits are quantized. Correct. The electron in the orbit nearest the nucleus has the lowest energy. Correct. Electrons revolve in different orbits around the nucleus. Correct. The position and velocity of an electron in the orbit cannot be determined simultaneously. So D is the correct option. Heisenberg uncertainty principle है ये. Moving on to our match the following. लिस्ट 1 में आपको क्वांटम नंबर्स दिए हैं, तो आपने मैच करने हैं. ml हमें क्या बताता है? फटाफट फटाफट फटाफट. ml इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो ml हमें क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. ms ओरिएंटेशन स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. l ml इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट. सो l हमें क्या देता है? What is L giving us? L. Shape of the orbitals. इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई? और n size of the orbital. So what is the correct option over here? It is B. A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2. Let's go on to our next question number 35. इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमें आता है. तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड s इज इक्वल टू -half. -half. ठीक है ये. n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2 +half. n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2. देखो 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 कौन सा है. n इज इक्वल टू 5. इजी सा क्वेश्चन है ये तो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बी. इनकरेक्ट बताना है ना हमने. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी बी. ठीक है. नेक्स्ट. अब ये exertion reason types आ गया. Given below are two statements. The value of wave function psi depends upon the coordinates of the electron in the atom. If the probability of finding the electron at a point within an atom is proportional to the orbital wave function. In the light of the above statements, choose the correct answer. Statement 1 क्या बोल रही है? Value of wave function psi depends upon the coordinates of the electron. The square of probability finding electron. Okay. Orbital wave function नहीं होता. Square of wave function at a point gives the probability density of the electron at that point. So statement 1 तो correct है, but statement 2 false है. Correct option over here is going to be A. Moving on to question number 37. The relationship between nm is the number of permissible values of magnetic quantum number of a given value of azimuthal number is what? nm आप कैसे देते हो? nm is equal to 2l plus 1. यहाँ अगर l की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज nm -1 upon 2. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? C. ठीक है. क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो देखो जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है. क्वेश्चन नंबर 38. Identify the incorrect statements from the following. All the 5d orbitals are different size when compared to the respective 4d orbitals. So this is correct. All the 5 4d orbitals have shapes similar to the respective 3d orbitals. Correct.
In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state. Correct. D. The shapes of dx, dy, dzx orbitals similar to each other. No, this is wrong. D is wrong. dx square minus y square का डबल डम्बल होता है ना, मतलब होता तो सबका डबल डम्बल है बट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होते हैं, और dz स्क्वायर का डोनट शेप होता है. ठीक है. 39. Orbitals having 3 angular nodes and 3 total nodes. 3 angular nodes and 3 total nodes. ओके. ठीक है. सो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स आपके पास क्या आ गए, n माइनस एल माइनस वन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वो देखो, उसमें ये दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, l विच इज इक्वल टू 3. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए, n माइनस वन. Total number of nodes in any orbital is n minus 1. So that will be equal to how much? 3. तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4. ऑर्बिटल कौन सा है, 4f. उल्टा किया है ना इसको आपने. आपको नोड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स दे रखे हैं, टोटल नोड्स भी दे रखे हैं. तो n माइनस वन आपको 3 दे रखा है. तो अगर n माइनस वन 3 दे रखा है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. सिंपल. Last question for today, guys. Question number 40. For n is equal to 3 and L is equal to 1, how many electrons can fit in the orbital for n is equal to 3 and L is equal to 1? So n की वैल्यू दी है 3, L की वैल्यू दी है 1, तो 3p हो गया ये. और 3p में ऑर्बिटल पूछा है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. फटाफट से 6 मार दिया, हो गया ना गलत. ऑर्बिटल देखो, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है. राइट गाइज. सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर. एटॉमिक स्ट्रक्चर इज डन विद. फर्स्ट चैप्टर के और सेकेंड चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे. ठीक है. सो आप वहां से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. और अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी केमिकल बॉन्डिंग. सी यू सून.